हमारे पिता को आने नहीं दिया, बंधक बनाने लगे हैं दिल्ली। आरजेडी में कुछ लोग हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने का सपना देखते हैं, 4-5 लोग हैं। संगठन बढ़ेगा नहीं, टूट जाएगा। ये ऐसे महान क्रांतिकारी श्री लालू प्रसाद यादव जी के मार्गदर्शन पर चलने के तो काम के लोहे के कठोरी के इनके मेहनत को हम लोग फेल होने नहीं देंगे, बेकार होने नहीं देंगे। आगे लालू प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो जो सीएम हाउस है, जो मुख्यमंत्री आवास है, वहां पर जनता दरबार लगा करता था। जनता दरबार का कोई दिन फिक्स नहीं होता था, जिसे जब मन अपना पहुंचता था और लालू यादव से वो आराम से मुलाकात कर लेता था। कभी गौशाला में, कभी मछली जहां पालते थे लालू प्रसाद यादव, या फिर सीधे उनके रूम तक वो जनता पहुंच जाती थी। और यही कारण था कि लालू प्रसाद यादव एक लंबे समय तक बिहार की राजनीति में डटे रहे। लेकिन अब वो काल, वो युग खत्म हो चुका है। अब समय चल रहा है तेजस्वी यादव का, और उस काल को याद कौन कर रहा है? उस काल को याद कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, और खासा नाराज हैं। इतने नाराज हैं कि लग रहा है जैसे पार्टी तोड़ देंगे। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है जब किसी बड़े राजनीतिक घराने में, कोई रॉयल फैमिली में इस तरीके का इंसिडेंस हो रहा हो। इतिहास में जितने भी शासक हुए, जितने वंश का खात्मा हुआ, इन सभी के पीछे भाई का विरोध ही कारण बना। और ऐसा ही कुछ फिलहाल बिहार की राजनीति में होते हुए दिख रहा है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी यही हुआ, शिवपाल और मुलायम सिंह यादव के बीच की तकरार। महाराष्ट्र में भी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अलग हो गए, और बिहार भी अब उसी रास्ते पर चल पड़ा है। अगर हम बात करें लालू प्रसाद यादव के बेटों के बारे में, कल जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने पोल खोला है तेजस्वी यादव का, अब कितनी सच्चाई है इस पर कोई टीका टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो साफ कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को बंधक बना दिया गया है दिल्ली में। आप सोचिए, पार्टी सुप्रीमो जिनका इतना वर्चस्व है पार्टी में कि आज भी टिकट फाइनल अगर होता है तो बिना लालू प्रसाद यादव के अप्रूवल के नहीं होता है, उन्हें बंधक बना दिया गया। क्या ये बात सही है? इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ तेज प्रताप यादव उन दिनों को याद कर रहे थे जब जनता आकर अपने मुखिया से, पार्टी सुप्रीमो से और बिहार के मुख्यमंत्री से आराम से मिल लेती थी। आज तेजस्वी यादव से मिलने के लिए 10 लोगों को पार करना होता है, जिसमें संजय यादव आते हैं, जिसमें मणि यादव आते हैं, इसमें न जाने कितने लोग आते हैं। इन सभी बातों को लेकर काफी खफा हैं तेज प्रताप यादव। इसके साथ ही साथ उन्होंने कारी सोहेब पर आरोप लगा दिया कि पैसा ऐंठ रहे हैं। 3-4 ऐसे लोग हैं पार्टी में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहते हैं। पूरा मामला क्या है, और क्या सच में लालू प्रसाद यादव को बंधक बनाया गया? पार्टी का भविष्य क्या होगा? मीसा भारती का इसमें क्या रोल है? इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ आदेश पुरी मौजूद हैं। अपना परिचय दे देता हूं, मेरा नाम उदित तारन है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। चलिए सीधा सवाल पर चलते हैं। क्या लालू प्रसाद यादव को पार्टी में बंधक बनाया गया? आपको लगता है कि आदेश जी की पार्टी में तेजस्वी यादव का कद इतना बड़ा हो गया कि लालू यादव को बंधक बना लिया जाएगा? देखिए, बंधक तो नहीं बनाया जा सकता है। लालू जैसे नेता हैं, और खुद तेजस्वी ने भी बयान दिया है कि जिसने 2 प्रधानमंत्री को बनाया, सेंट्रल मिनिस्टर रहे, बिहार के मिनिस्टर रहे, और इतना लंबा चौड़ा उनका कद्दावर राजनीतिक कैरियर रहा, उनको बंधक नहीं बनाया जा सकता। लेकिन तेज प्रताप का आरोप है, और उन्होंने सबसे पहले 4-5 लोगों का नाम लिया। तो आरजेडी जो है वो परिवार वाली पार्टी है, यानी कि जो सर्वोसर्वा हो सकता है वो परिवार का ही हो सकता है। और जितने भी ये क्षेत्रीय दल हैं ज़्यादातर, उनमें ये परिवारवाद ही चलता है। तो ऐसे में तो बाहरी लोग, जगदानंद और ये लोग का नाम बीच में आ रहा है, ये लोग को नाम नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि इन लोगों का जो कद नहीं है कि उस घर में वो जा सके। और लालू यादव के सामने बहुत इज्जत करते हैं वो लोग। तो अगर ऐसा है, इतिहास की आपने बात की, तो इतिहास में आपको पता होगा औरंगजेब ने भी शाहजहाँ को कैद किया था, अजातशत्रु ने भी अपने पिता की हत्या की थी। हाँ, तो ये हम इससे इनकार नहीं कर सकते कि बंधक तो नहीं, लेकिन वैसे हालात बनाए गए होंगे कि उन पर कंट्रोल किया जाए, उनको कंट्रोल अपने हिसाब से उनको चलाया जाए। और कौन कर सकता है इसमें देखें तो बाहरी लोग तो कोई हो नहीं सकता है। अब आता है 3-4-5 लोगों का उन्होंने नाम लिया है, तो उनके हिसाब से देखा जाए तो कौन कर सकता है? राबड़ी देवी, या उनकी जो बड़ी संतान है मीसा भारती, या फिर तेजस्वी यादव। यही 4-5 लोग बोले हैं, लेकिन इसमें 2-3 लोग से ज़्यादा हैं नहीं। तो
देखिए तेज प्रताप यादव जो हैं वो लगातार उनको जो इग्नोर किया जा रहा है पार्टी से। आपको याद होगा कि जब आकाश यादव का प्रकरण हुआ था तो कैसे उनके खिलाफ स्टैंड लिया गया था और उनके सबसे बड़े सहयोगी आकाश यादव को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। तो तेज प्रताप जो हैं लगातार यूं कहें तो उनकी जब से शादी हुई तब से वो लगातार परिवार में हाशिए पर चल रहे हैं, बाहर रह रहे हैं। और जो एक होता है ना कि जो राजनीति में एक छोटे भाई को मिल रहा है, बड़े भाई को उतना तजव्वो नहीं मिल रहा है, तो वही फ्रस्ट्रेशन उनका हमेशा बाहर निकल रहा है। लेकिन आदेश जी, एक सवाल ये भी मन में आता है कि लालू प्रसाद यादव को आज जेल से निकले कई महीने हो गए। मुलायम सिंह से वो मुलाकात कर लेते हैं, अखिलेश यादव से बैठकर यूपी चुनाव का रणनीति बना लेते हैं, झारखंड के तमाम जो मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे उनसे मिलने, शरद यादव, तमाम लोगों से वो मिल रहे हैं। आखिरकार पटना क्यों नहीं आ रहे हैं, जो उनकी राजनीति का गढ़ है, वो भी तब जब 2 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आधे सीट जीत जाती है तो बहुत लीड ले लेगी जेडीयू में। पटना क्यों नहीं आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कहा गया कि उनको 16 या 17 तरह की बीमारी है, बहुत सारी दवाएं चलती है, तो वो सामंजस्य बैठाए हुए हैं दिल्ली के जो डॉक्टर हैं उन दवाओं का, और यहाँ आएंगे, यहाँ के डॉक्टर देखेंगे तो फिर वो गड़बड़ा सकता है। फिर से कोरोना था, उम्र ज़्यादा है लालू यादव की, इस चलते इसके लिए भी उनको नहीं लाया गया। लेकिन अब जो है वैसी परिस्थितियाँ नहीं है। और दूसरी बात है कि आप दिल्ली से पटना आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि पटना के डॉक्टर से दिखाया जाए। आपको प्लेन है, जब भी आप एक दिन के लिए भी आएँ लौट सकते हैं। और लालू यादव स्वस्थ हैं, आप देखें आप तो वो खुद चल कर गए शरद यादव से भेंट करने। चिराग पासवान जब अपने पिता की बरखी का जब कार्ड देने गए तो भी वो वहाँ साथ में खड़े थे। तो पटना क्यों नहीं आ रहे हैं? और लगातार तेजस्वी भी 2-3 महीनों से आप सुनते होंगे कि बहुत जल्द आएंगे, 15-20 दिनों में आएंगे, अब आएंगे तब आएंगे, लेकिन लालू यादव पटना नहीं आ रहे हैं। अब इसका क्या कारण है अब ये तो नहीं पता है, लेकिन ये जो शंका है और जो तेज प्रताप ने ये जो बातें रखी हैं कि उनको बंधक बनाया गया है, तो देखिए बंधक तो नहीं बनाया गया होगा। बंधक बनाने का लालू यादव कोई बंधक नहीं बना सकता है, वैसी शख्सियत हैं। और ये है कि उनको ऐसा सिचुएशन बना दिया गया है कि वो अभी पटना नहीं आ रहे हैं। और पटना नहीं आने से आखिर किसका स्वार्थ पूरा हो रहा है, ये सबसे बड़ा ये प्रश्न है कि आखिर कौन है जो उन्हें पटना नहीं आने देना चाहता। इस तरह भी देखें आप तो लालू यादव बहुत ही कद्दावर नेता हैं। कैसे वो बिहार के बिना इतने दिनों तक बाहर रह सकते हैं, ये अपने आप में प्रश्न है। लालू यादव अगर नहीं आना जो है अब अस्वाभाविक है, कुछ न कुछ जो है बंधक नहीं हो, दूसरा कोई कारण हो। आदेश जी, आप जो बोल रहे हैं कि इसमें किसका लाभ है, तो पार्टी स्तर पर अगर हम देखें तो तेज प्रताप का तो इसमें कोई लाभ नहीं है, नुकसान ही हो रहा है उन्हें। शायद पिता होते तो ये दुर्गति उनकी नहीं होती। फायदा कहीं ना कहीं घूमते फिरते अंतोगत्वा तेजस्वी यादव को ही दिख रहा है। आज एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में, राजद को लीड करने के रूप में स्थापित हो रहे हैं। तो फायदा जो आप बोल रहे हैं किसको फायदा है, तो फायदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, सीधे तरीके से तेजस्वी यादव को। देखिए, तेजस्वी यादव को तो लालू यादव से मेरे ख्याल से कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि लालू यादव लगातार तेजस्वी यादव का नाम लेते हैं, उनको अपना उत्तराधिकारी बना चुके हैं। जब भी वो आते हैं, लाइव आते हैं या संबोधित करते हैं या मीडिया को ही बोलते हैं, तो वो हमेशा जिक्र करते हैं कि कैसे एक लड़के ने इतने बड़े बड़े नेताओं को 2020 के विधानसभा चुनाव में परास्त कर दिया। नीचे एकदम जीत गए थे, लेकिन कुछ गड़बड़ किया गया जिसके कारण ये मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और एक तरह से उत्तराधिकारी तो वो मानते ही हैं तेजस्वी को, तो तेजस्वी को तो कोई दिक्कत मेरे ख्याल से है नहीं। हाँ, कोई और हो सकता है जो कि उनको बिहार नहीं आने देना चाहता हो, कहीं हो सकता है उनको ये डर हो कि वो बिहार जाते हैं और तेजस्वी को राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित कर दें, अपने संन्यास ले लें या राजनीतिक परामर्शी मंडल में चले जाएं लालू यादव, ये हो सकता है। तो ये देखिए, लड़ाई तो उत्तराधिकार का ही है। और ये भी आप जान लीजिए कि उत्तराधिकार का जो डर जो है वो तेजस्वी को नहीं है, क्योंकि लालू यादव शुरू से तेजस्वी पर मेहरबान है और आज तक मेहरबान है। आज तक वो कहते हैं कि तेजस्वी की अगुवाई में ही राजद बिहार में आगे चलता रहेगा। इसमें प्रॉब्लम है तेज प्रताप को, या फिर दबे जुबान में ये भी चर्चाएं चल रही हैं कि मीसा भारती को। मीसा भारती से मुझे याद आता है एक प्रसंग, साल 2015 से पहले का बात होगा, जब नए नए तेजस्वी बिहार की राजनीति में आए थे। तो राजद कार्यालय हम जब घुसते हैं आदेश जी, तो आपको याद होगा एंटर करते ही बाएं तरफ लालू यादव का केबिन हुआ करता था और दाएं तरफ जगदानंद सिंह का।
हुआ ये था कि तेजस्वी यादव पार्टी कार्यालय थोड़ा देर से पहुंचे थे और मीसा भारती वहां पहले पहुंच गई थी और वो पार्टी कार्यालय जाती हैं और सीधा लालू जी के केबिन में घुस जाती हैं ज़बरदस्ती करके। जो खबरें आ रही थी, जो पत्रकार वहां मौजूद थे, उन्होंने इस वाक्य को देखा भी था, हालांकि इस पर खबर नहीं बन पाई थी। अब तेजस्वी यादव जब वहां पहुंचते हैं तो वो कोई रिएक्शन नहीं देते हैं, लेकिन इसके बाद आज तक लगभग 5 साढ़े 5 साल बीत चुका है, मीसा भारती पार्टी कार्यालय नहीं आई है। मतलब उन पर कुछ कार्रवाई की गई थी लालू प्रसाद यादव के द्वारा। तो कितना वर्चस्व है तेजस्वी का कि एक बार अपने पिता से कहते हैं तो अपनी बहन की एंट्री बंद करवा देते हैं पार्टी कार्यालय में। और दबे जुबान की आप बात कर रहे हैं तो खबर यह भी है कि तेज प्रताप यादव को बैक द कर्टेन, पर्दे के पीछे से मीसा भारती का पूरा सपोर्ट है। क्योंकि मीसा भारती पाटलिपुत्र से भी हारी, लालू यादव का ध्यान उनसे हट चुका है। लालू यादव अब कंप्लीट फोकस करते हैं सिर्फ तेजस्वी यादव पर। तो इसमें दो राय नहीं, आप बहुत सही बोल रहे हैं आदेश जी कि मीसा भारती का भी इसमें रोल हो सकता है। लेकिन जिस तरीके से तेज प्रताप कह रहे हैं कि अब निर्णायक मोड़ पर हमारे परिवार की लड़ाई चल रही है, पार्टी टूट जाएगा, इतना हिम्मत तेज प्रताप को आ सकता है या फिर सच में इसमें मीसा भारती का ही है? देखिए, मीसा भारती के बारे में अगर हम देखें तो लगातार पॉलिटिक्स में वो एक्टिव रही हैं। 2 बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा, राज्यसभा से मेंबर हैं, और अभी जो केस हुआ है टिकट वाले मामले में, तो मीसा भारती पर ही सबसे ज़्यादा उंगली उठा है। तो इतना तो है कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी है। लालू यादव की सबसे बड़ी बेटी हैं वो। लालू यादव बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं मीसा भारती को, और शुरू से वो लालू यादव के काफ़ी करीब रही हैं। डॉक्टर हैं, और लालू यादव के साथ वो राजनीतिक रूप से भी जुड़ी हुई हैं। जब राजनीति में हैं वो, तो महत्वाकांक्षा सबकी होती है कि हम अपने पिता के बाद खुद को लीड करें, और ऐसा लेकिन हुआ नहीं। 2014-15 में जब लालू नीतीश एक साथ हुए तो उस समय लालू यादव ने अपने दोनों बेटों को आगे इंट्रोड्यूस कर दिया, और जीतने के बाद तेजस्वी को डिप्टी सीएम, और लगातार जो है अपने छोटे बेटे को प्रमोट करते आ रहे हैं। देखिए, लालू यादव का स्टैंड साफ क्लियर है, वो तेजस्वी को ही अपना उत्तराधिकारी, अपना भविष्य जो है वो तेजस्वी यादव में ही देखते हैं। लेकिन जो क्वालिटी तेजस्वी का है कि लालू यादव के बेटे हैं, वही सेम क्वालिटी मीसा और तेज प्रताप का भी है कि वो भी लालू यादव के बेटे हैं। एक बड़ा बेटी है, एक बड़ा बेटा है। ऐसे में उनकी भी महत्वाकांक्षा है कि उत्तराधिकार हमें मिले। लेकिन जैसा अभी हो रहा है राजद में कि पूरे तरह से पार्टी जो है तेजस्वी के हाथों में सौंप दी गई है, तो ये जो है एक उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा है, जिसमें लालू यादव से ये डर हो सकता है कि अगर वो बिहार आते हैं और यहाँ पर वो अपना सारा आगे का राजनीति का कुंजी जो है कहीं तेजस्वी यादव को न सौंप दे, और ये भी कारण हो सकता है कि उनको बिहार आने ही नहीं दिया जा रहा है। हाँ, और दूसरी बात है कि ये भी हो, खबरें जो निकलती हैं, जो कार्यकर्ता ही उनके बोलते हैं, हम लोग तो रहते हैं, हम सुनते हैं कि मीसा भारती चाहती हैं कि लालू यादव उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित करें। इसी जुगत में वो लगी हुई हैं, और तेजस्वी यादव उनके अंडर में काम करें। ये ऐसी बातें हैं, और तेज प्रताप के कंधे पर रख के फायर किया जा रहा है, जिसमें क्योंकि देखिए, तो दोनों आदमी के अभी विरोधी हैं, जिन दोनों आदमी का जो हक मारा जा रहा है वो सबसे छोटे भाई के चलते ही मारा जा रहा है। दोनों बड़े बेटा बेटी का जो हक मारा जा रहा है, तो ये कहा जाता है ना कि विरोधी का विरोधी जो होता है वो मित्र होता है। तो मीसा भारती तो सामने नहीं आ सकती हैं, क्योंकि हम देखें तो पार्टियां जो हैं वो पुरुष प्रधान है। बाप के हक पर पहला, जो बाप के बाद पहला हक बेटे का ही होता है। तो हो सकता है कि बेटी को लोग एक्सेप्ट न करे उतना। और देखिए, नेहरू जी के बाद इसलिए इंदिरा गांधी आ गई क्योंकि एक ही संतान थी वो, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा लोग हैं। तो ये हो सकता है कि मीसा भारती को ये डर लगता हो कि खुद को अगर इंट्रोड्यूस करती हैं तो उनको राजद एक्सेप्ट करे या ना करे। कहीं लालू यादव उनको इंट्रोड्यूस करते हैं तब राजद उनको एक्सेप्ट कर ले, तो ये कारण है। और जो टूट है वो उस दिशा में बढ़ चुका है। राजद परिवार जो है, इतिहास गवा रहा है कि जितने भी बड़े साम्राज्य हुए, वंश हुए, उनमें आपसी कला ही सबसे बड़ा, सबसे जो कहा था ना कि कोई भी बाहरी आक्रमण से कोई भी प्रभावित नहीं हुआ। सबसे पहले टूट जो है अंदर से शुरू हुई, और उसी अंदर आप जब इतने टूट जाते हैं कि कोई बाहरी छोटा सा भी व्यक्ति अटैक करता है तो आप हार जाते हैं। तो जो संभावनाएं मुझे दिख रही हैं, और ये कोई नई बात नहीं है, ये होना ही है कि आगे आप देख सकते हैं कि आरजेडी सेकुलरवादी, आरजेडी लालूवादी, आरजेडी राबड़ी लालू मोर्चा,
करके जो है ये आपने पूरा नाम भी बता दिया डिटेल। करके जो है ये ऐसा हो जाए, लेकिन लालू यादव मेरे ख्याल से हैं कि ऐसा नहीं होने देंगे। लालू यादव का एक अपना व्यक्तित्व है, बहुत मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, वो कद्दावर नेता हैं और सभी बातों को वो भली भांति समझते हैं और परिवार के में जो ये तनातनी मचा हुआ है इसको आगे आने नहीं देना चाहते अपने स्तर पर। यही कारण है कि वो दिल्ली में टिके हुए हैं, क्योंकि बिहार आएंगे तो फिर समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। पर आखिरकार जो अंतिम सवाल जो हमारे ऑडियंस से हमारा हमेशा रहता है, हमारे दर्शकों से, कि ठीक है लालू प्रसाद यादव आज जीवित हैं, आज राबड़ी देवी जीवित हैं, परिवार को गार्जियन के तौर पर वो संभाल रहे हैं, पार्टी को गार्जियन के तौर पर संभाल रहे हैं, कार्यकर्ताओं को गार्जियन के तौर पर संभाल रहे हैं, लेकिन कितने दिन? कोई यहाँ अमर होकर नहीं आया है, सभी को इस शरीर को छोड़कर जाना है। उसके बाद पार्टी में किस तरीके का भगदड़ मचेगा? जब लालू प्रसाद यादव के जीवित रहते इतना हुड़दंग मचा हुआ है कि तेज प्रताप खुले मन से लगातार। देखिए मैं आपको बता दूं कि कोई भी चीज़ अगर वो वंशानुगत हो जाती है तो वो ज़्यादा दिन नहीं चलती है। कोई भी चीज़ आप देख ले, चाहे वो पार्टी हो, कांग्रेस का ही हाल देख लेना। जब तक वहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था था, जब वो हम देखें कि 1947 से पहले जब उसके अध्यक्ष चुने जाते थे लोगों के बीच में, कितना आगे कांग्रेस बढ़ा। उसका ही प्रभाव था कि आने वाले 60-70 साल तक कांग्रेस में लोगों का विश्वास बना रहा। लेकिन जब ये परिवार और सिर्फ परिवार की पार्टी हो गई, अलग बात है कि पार्टी पे आपका कंट्रोल बहुत मजबूत रहा, लेकिन जनता पे आपका कंट्रोल खत्म हो गया। यही चीज़ देखें आप उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जब तक थे बहुत आगे बढ़े, लेकिन बाद में क्या हो, उनके बुजुर्ग होते ही राजनीति से एक तरह से संन्यास लेते ही उनके बेटे भतीजे और सारे बहुत लोग हैं जो कि पहले एक मजबूती बन के मुलायम के साथ खड़ा रहते थे, वो लोग आज बिखर रहे हैं, जिसके चलते यूपी का सत्ता चला गया। फिर से देखिए आप रामविलास के साथ ही देखिए, जितने तीनों भाई थे वो मजबूती से उनके पीछे खड़ा रहते थे, काफ़ी आगे बढ़े, सेंट्रल मिनिस्टर तक बने। लेकिन आज देखिए उनके जाने के बाद आपस में ही ये हो गया। तो ये जो विरासत जो लेने की जो होड़ है ना, और उत्तराधिकार जो लेने की होड़ है, वो ही इनके खात्मे का सबसे बड़ा, पतन का सबसे बड़ा कारण बनती है। और उसी दिशा में अब राजद बढ़ चुका है। अगर इसको लालू यादव अपने जीते जी खत्म नहीं किए, क्लियर नहीं किए, तो आगे मैं बताऊं कि वही हाल होगा कि राजद जो है कितने भागों में टूट जाएंगी और कभी भी सत्ता में नहीं आ पाएंगे वो लोग। तो हमारा अंतिम सवाल भी यही है कि आपको क्या लगता है इस पूरे जो प्रकरण चल रहा है राजद में, इसके पीछे हाथ किसका है? तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच लगातार दरार बढ़ते जा रही है। क्या मीसा भारती, जिनका हम जिक्र कर रहे थे, जिनका हम बार बार चर्चा कर रहे थे, और कहीं ना कहीं परोक्ष अपरोक्ष रूप से वो दिख भी रही है ऐसा करते हुए, इस बात पर हमारी जनता कितनी सहमत है? साथ ही साथ राजद का भविष्य क्या है, कितने टुकड़ों में वो टूट सकती है पोस्ट लालू प्रसाद यादव एरा? इस पर आपकी प्रतिक्रिया हम तक जरूर आनी चाहिए। साथ ही साथ द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे पेज को लाइक फॉलो करें। धन्यवाद।